हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें व्यंजन संधि समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, व्यंजन संधि के बारे में बताया गया कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखना कि व्यंजन के बाद आएगा। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में जो पहला शब्द होता है तो उसमें स्वर आता है, उसके बाद में स्वर आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। अगर परिभाषा आपने समझ ली तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही आप कर पाएंगे। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, बाक धन ईस। देखो का अभी हल चिन्ह लगा है, हलंत, इसका महत्व बहुत है। अब इसके नीचे अगर हल नहीं लगा होता तो फिर इसमें आ हो जाता। जैसे मान लीजिए लिखा होता है बाक, और यहाँ पे देखो बाक लिखा था तो का के नीचे हल ना लगाया जाए, इसका मतलब इसमें आ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हल लगा हुआ है, हल चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे व्यंजन है। अब दूसरे शब्द में क्या है, स्वर है। तो बाक धन ईस मिलकर बना है बागीस। और का ये ई में कैसे बदल गया, ये आगे नियम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। तो बाक धन ईस बराबर हो गया बागीस। इसी प्रकार है सत धन जन बराबर सज्जन। महत्वपूर्ण है ये तीनों उदाहरण, बागीस, सज्जन और एक उत धन हार बराबर उद्धार। इसी प्रकार नोट भी देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे का ख गा घा होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें याद भी रखनी है कि व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है कौन सा होता है, हल वाला रूप होता है। व्यंजन संधि के नियम दिए गए। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो ये देखो नियम दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इस नियम से संबंधित सारे के सारे यहाँ पे उदाहरण दिए। सबसे ज़्यादा इस नियम से ही पूछे जाते हैं। जैसे दिग्गज, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन गज बराबर दिग्गज। आगे दिगंत, तो दिक धन अंत। देखो का है गा में बदला है, यानी नियम क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन कहता है, ये व्यंजन संधि के नियम पहला नंबर आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन हुए तीसरे में। अब सभी दोस्तों मुझे ये बताएंगे कि आप सभी को सारे वर्ग आते हैं। अगर आते हैं तो कमेंट में करें, और जितने उदाहरण इसमें दिए गए वो सभी याद कर ले। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।